नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल सावरण उज्जैन पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हनुमान जी का महा उपाय लेकर आता हूं ताकि आप अपने ज़िंदगी में जो भी समस्या है, आप उसे हल कर सकें, ठीक है? मेरा एक छोटा-सा प्रयास होता है कि जो सही उपाय है, जो सही भक्त हैं, उन तक पहुँचने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हनुमान जी के उपाय पे ही क्यों जोर देता हूँ, इसका कारण ये है कि कलयुग में जो हनुमान जी का जो उपाय है, वो अति शीघ्र फलदायी है और हनुमान जी का यदि आप उपाय करते हैं अपने समस्या का समाधान के लिए, तो शायद ही क्या ऐसा कोई तत्व शक्ति नहीं है इस ब्रह्मांड का, जो आपको उस कार्य को सिद्ध करने में बाधा बन सके। हनुमान जी से जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो कोसों दूर रहती है। इस बात को आप भली-भाँति जानते हैं। लेकिन अब प्रश्न आता है कि हनुमान जी का जो उपाय है, इसे करने में जो हनुमान जी के साधक हैं, भक्त हैं, जो श्रद्धा विश्वास रखते हैं हनुमान जी में, उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न को लेकर कन्फ्यूजन है। प्रश्न तो अनेक है लेकिन मैं कुछ प्रश्न को लेकर आया हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जो कुछ भी उपाय लेकर आऊँ, आप तक सबसे पहले पहुँचे और इसका फ़ायदा आप उठाएँ। तो दोस्तों, जो प्रश्न है, हनुमान जी से रिलेटेड जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, शंका है, जो भी भक्तों का, उसका जवाब तो हनुमान जी का जो लास्ट पंक्ति है, वो स्वयं अपने आप में करोड़ों प्रश्नों का जवाब है। लेकिन उस पे ध्यान ही नहीं जाता है लोगों का। खैर, मेरे माध्यम से ही सही, आप इन चीज़ों को जानने का, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि देखिए, हनुमान जी का उपाय करने से पहले लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य है, ठीक है? ब्रह्मचर्य की पालन करते हैं, है ना? वो शादीशुदा नहीं। तो क्या जो ब्रह्मचर्य की पालन करते हैं, वही सिर्फ़ हनुमान जी का उपाय करेंगे तो उनको फलदायी होगा? या फिर हनुमान जी का उपाय करने के लिए ब्रह्मचर्य होना अति आवश्यक है ना? हनुमान जी का यदि आप उपाय करने जा रहे हैं, हनुमान जी का नाम जप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, है ना? हनुमान चालीसा को लेकर ही मुख्य शंका लोगों के बीच में बनी रहती है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले क्या ब्रह्मचर्य की क्या ज़रूरत है? क्या स्नान करना अति आवश्यक है? क्या कपड़ा नए कपड़े आपके पास होने चाहिए, लाल कलर का ही होना चाहिए, है ना? क्या आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए यदि आप उसके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर आप साधना कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं तो, ठीक है? देखिए, इसका तो मैं आपको जवाब आपको दूँगा, जो विरक्त संत हैं, उनके आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं वो चीज़ आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो लास्ट पंक्ति आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, "जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा।" ठीक है? जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, हमेशा स्मरण में रखेंगे, अपने मुख में, हृदय में, है ना? वो सिद्ध हो जाते हैं, हनुमान चालीसा उनका सिद्ध हो जाता है और किसी भी कार्य को करने से पहले यदि इसका उपयोग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है और इस बात का गवाह, विटनेस साक्षात महादेव और माँ जननी जगदम्बा अम्बे माँ पार्वती है। ठीक है? यहाँ से आपको हर तरह की जो शंका है वो दूर हो जानी चाहिए, ठीक? लेकिन अब बात आती है, क्या पवित्रता, साफ-सफाई, ब्रह्मचर्य, एकाग्रता, है ना? शुद्ध आसन क्या आवश्यक है? देखिए, यदि आप समर्थ नहीं हैं, आपकी श्रद्धा विश्वास है और आप समर्थ नहीं हैं नियमों को पालन करने में और यदि आप सिर्फ चलते-फिरते, बहते-उठते किसी भी टाइम
यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको हनुमान जी का जो कृपा है निश्चित रूप से आप जो ऊर्जा है आप प्राप्त करेंगे। ठीक, और इतना ही नहीं, मैं खुद अपना अनुभव आपको बता रहा हूं कि यदि आप निरंतर चलते फिरते जब भी आप खाली महसूस कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, मन ही मन याद है तो कुछ ही दिनों में, है ना, विद इन 1 मंथ ही आपको हनुमान जी अपनी उपस्थिति, आपको अनुभव बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अनुभव करा देंगे। ठीक, ये तो हो गई बात, यदि आप आसानी से ये आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, क्योंकि लास्ट पंक्ति में तुलसी बाबा ने स्वयं लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गोरीस। ठीक, यहां से आपकी सारी संख्या दूर हो जानी चाहिए, वो कोई लेडीज हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब बात आती है कि यदि आप हर साधना का, हर चीज का एक अपना तरीका भी होता है, एक ऋषि मुनि पूर्वज का एक आशीर्वाद भी होता है, एक तरीका भी होता है ना। आप जितना, अब बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आपका दिमाग बहुत आसानी से इस बात को समझ पाएगा जो मैं कहने जा रहा हूं कि पवित्रता, ब्रह्मचर्य, ये सब क्यों जरूरत है, क्या ये पाप पुण्य से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि पाप पुण्य से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, आप कितना गहराई में जाना चाहते हैं, किस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं इस हनुमान चालीसा के पाठ को करके, ठीक है, उसके लिए आपको निश्चित रूप से एक टाइमिंग, वे ऑफ जो पूजा है, यदि उसको आप स्वीकार करते हैं, फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका फल काफी हद तक आपको बेटर मिलेगा और आप उसमें निपुण होते चले जाएंगे। आप नॉर्मली ऐसे सोचे, यदि आप चलते फिरते मोबाइल के माध्यम से यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन देख ले रहे हैं, चल रहे हैं, खाली है, आप मैथ का क्वेश्चन आप देख लिए, शॉर्ट्स या फिर वोकैब आप देख लिए 4-5, निश्चित रूप से आप उसको कवर करेंगे, याद आपको आ जाएगी, वो समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि वही आप बैठकर कंसंट्रेशन के साथ यदि आप करते हैं तो विद इन टाइम, जिस टाइम में आप चलते फिरते, जितना टाइम में आपने कुछ किया है, यदि बैठ के एकाग्रता से यदि आप करते हैं ढंग से बैठकर, तो उतना ही टाइम में आप ज्यादा कर पाते हैं। ये नॉर्मल सी चीजें हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है साधक पे, जो भक्त है उन पे, कि वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, यदि आपका कोई काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, यदि उसके लिए हनुमान चालीसा को यूज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक टाइम देना, एक वे को फॉलो करना आपके लिए बेस्ट होगा, सुपर बेस्ट होगा। ठीक है, जितना ऊर्जा आप अंदर में बचाएंगे और फिर उसके साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ को करके एक तरीका से उसका ऊर्जा को पाते हैं, तो सीधी सी बात है, एकदम ट्रिपल मल्टीपल टाइम में आपकी ऊर्जा, आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। चलते फिरते भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, अनुभूति भी होगी आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए कि यदि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, साधना करना है, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं और स्टार्टिंग से यदि आपके दिमाग में ये बात है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा, शादीशुदा है या फिर ऐसे भी, तो आप साधना में उस चीज को स्टार्टिंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पढ़ना निरंतर शुरू कीजिए। यदि आप श्रद्धा पूर्वक, यदि आप जब भी आप खाली हैं उस टाइम यदि कर लेते हैं, तो कुछ टाइम के विद इन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो ऊर्जा आ जाएगी कि आप ब्रह्मचर्य को भी, जितना दिन का साधना है उसमें आप अपने आप को संभाल पाएंगे। ठीक, स्टार्टिंग से यदि आप न संभाल कर साधना को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पहले जैसे आप नॉर्मली पढ़ना चाहते हैं आप पढ़े हनुमान चालीसा, कुछ टाइम विद इन आप अपने आप को संभालना शुरू कर देंगे, उसी हनुमान जी की कृपा से, गुरु कृपा से, हनुमान चालीसा पढ़कर जो आपने ऊर्जा प्राप्त किया है उससे आप संभालना शुरू कर देंगे, फिर जिस तरीके का साधना करना आप कर पाएंगे। ठीक है, और याद रखिए, एक बुक आती है
हनुमत सिद्ध बुक है, जिसमें हनुमान जी का अनेकों सिद्ध उपाय बताया गया है, बिल्कुल जेन्युइन। मैं उसमें से कुछ कुछ लेकर आपको आता भी हूँ, बहुत सारा मैंने वीडियो डाला है। हनुमान जी का कलयुग में इतना ज्यादा प्रभाव क्यों है? हनुमान जी का ऑलमोस्ट आपने 11 नाम आपने सुना होगा। हनुमान जी सिर्फ 11 नाम ही नहीं है इनका, और नाम गुण के आधार पे इस टाइप का उनके अंदर गुण है तो ये नाम उनको उनको बोला जाता है। इस टाइप की उनके अंदर ताकत है तो ये नाम उनको बोला गया है। ठीक है, इस तरीके से नामाकरण होता है। तो 11 नाम आप जानते हो, लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं कि कलयुग में यदि हनुमान जी का साधना सिर्फ आप करते हैं तो इस ब्रह्मांड में किसी भी शक्ति की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हो जाएंगे, आपकी सिद्ध हो जाएंगी। इसका कारण यह है, हनुमान जी का सिर्फ 108 और 11 नाम नहीं, हनुमान जी का 1008 नाम है टोटल। अब 1008 जब पढ़ेंगे, मैं किसी दिन पूरे नाम को पढ़कर मैं डालूंगा, पूरे 1008 में कोई भी ऐसे देवी देवता नहीं बच रहे हैं जिस नाम से इनको नहीं पुकारा जाता है, जो इनका स्वरूप नहीं हो। ये साक्षात स्वयं राम भी है, ये साक्षात स्वयं महादेव भी है, ये साक्षात हनुमान जी स्वयं जगदम्बा भी हैं। हर रूप है इनका। प्रकृति की ऐसी कोई शक्ति नहीं है महान से महान जिस रूप में ये प्रकट नहीं हो सकते। कारण ये है, इसलिए बोला जाता है कि कलयुग में या फिर चारों युगों में यदि हनुमान जी को आपने साथ लिया इष्ट समझकर, यदि हनुमान जी आपसे प्रश्न हो गए तो जितने भी सिद्धियां हैं वो आपके आसपास नाचने लगती है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश, हनुमान जी स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी है। ठीक है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि यदि आप हनुमान जी को साथ लेते हैं, या फिर ऐसे जो बोला जाता है कि यदि आप सिर्फ किसी एक इष्ट को पकड़िए, उनको आप साध लीजिए तो आपकी सारी साधना पूर्ण हो जाती है। लेकिन खासकर कलयुग में हनुमान जी से शक्तिशाली और जागृत ईश्वर देवता कोई नहीं है। यदि राम जी राम तत्व को भी आपको पाना है तो आपको हनुमान जी के शरण में जाना होगा। हनुमान जी को आपने संभाल लिया, सिद्ध कर लिया, वो तत्व आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएंगे। क्योंकि 1000 नाम 8 आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा कोई रूप रंग शक्ति नहीं है जो जिससे हनुमान जी को नहीं बुलाया जा रहा है। हर नाम से उनका वर्णन हो रहा है, विनती हो रहा है। ठीक है, तो आप हनुमान चालीसा आप किसी भी स्थिति में भी पढ़ सकते हैं, एक तरीका भी फॉलो करके कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास क्या समय है, कितनी श्रद्धा है, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी साधना किस प्रकार की है, इस बात का। लेकिन कोई भी लक्ष्य हो, आप शुरू करें, हर लक्ष्य तक आपको ये ऊर्जा जो है संभाल कर पहुंचा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए। जिस भी सोशल मीडिया पे आप हैं, यूज करते हैं, एक्टिव है, वहां शेयर कीजिए, हर लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो भी ब्रेन में जो कचरा भरा हुआ है ना, कि हम स्नान करेंगे तभी हनुमान जी का नाम लेंगे, स्नान करेंगे अच्छे साफ कपड़ा पहनेंगे तभी मंदिर हनुमान जी के जाएंगे, ऐसा प्रभु इन शब्दों के जाल में फंसकर अपने बीमारी को मत बढ़ाइए। प्रभु भाव देखते हैं, शब्द का वहां कोई जगह नहीं है, नियम का कोई जगह नहीं है। नियम का जगह यदि है तो कितना है क्या है वो आपको मैंने बताया। वो धर्म का एक रूप है, धर्म को लेकर चलने का एक सिविलाइज्ड वे है। बात बाकी ईश्वर के शरण में जाने के लिए, हनुमान जी के शरण में जाने के लिए आपका भाव होना चाहिए, भाव को जगाइए। ठीक है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्धि साकी गौरी है। ठीक, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी प्रकार का त्रुटि आपको लग रहा हो तो क्षमा कीजिएगा। एक छोटा सा प्रयास है आप तक संदेश को पहुंचाने का। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।